जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से 5वें स्कंद का 20वां अध्याय सुनाएंगे, भूगोल वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब प्रलक्ष आदि द्वीपों का वर्णन सुनो जो लवण समुद्र से घिरा हुआ इस जम्बू द्वीप के ही बराबर है। इस द्वीप का जितना विस्तार है उतना ही खारे समुद्र का भी है, अर्थात दोनों ही 1,00,000 योजन विस्तार वाले हैं। उससे दूना पलक्ष द्वीप है और इन सबसे यह जम्बू द्वीप घिरा हुआ है। इस द्वीप का स्वामी प्रियव्रत राजा का पुत्र है, जिसका नाम इदमज्येय है। उसने इस द्वीप के 7 खंड कर अपने 7 पुत्रों को बांट दिया है तथा उन पुत्रों के नाम पर ही उन खंडों का नामकरण भी कर दिया है। जैसी सुख सुविधा पलक्ष द्वीप में है, वैसे ही इन 8 में भी है। पलक्ष से दूना लाख योजन विस्तार वाला शारावली द्वीप भी है, जो अपने बराबर वाले सुरा से के समुद्र से घिरा हुआ है। इस शैलीमली द्वीप के में पलक्ष वृक्ष के समान विस्तार वाला सेमल शैलमली का वृक्ष है, जिसके ऊपर भगवान के वाहन गरुड़ जी का घोंसला है, जिसमें बैठे हुए गरुड़ भगवान वासुदेव की स्तुति किया करते हैं। इस द्वीप का स्वामी प्रियव्रत का पुत्र यज्ञबाहु है। उसने भी अपने 7 पुत्रों के नाम के अनुसार ही द्वीप के 7 खंड कर पुत्रों को बांट दिया है। उनमें भी 7 पर्वत और 7 नदियां हैं, जो खंड की मर्यादा बांधे हैं। यहाँ वेद मंत्रों से चंद्रमा की आराधना होती है। सुरा समुद्र से बाहर 8,00,000 योजन विस्तार वाला कुश नामक द्वीप है, जो घी के समुद्र से घिरा हुआ है, जिसका स्वामी प्रियव्रत राजा का हिरण्यरेतारा नामक पुत्र है। उसने भी इस द्वीप के 7 भाग करके अपने 7 बेटों को बांट दिया है और बेटों के अनुसार ही उन खंडों के भी नाम हैं, जहां अग्नि की उपासना होती है। और यहाँ कुशल, कोविंद, अभियुक्त और कुल्क नाम वाले 4 वर्ण के लोग निवास करते हैं। हे राजन, कुश द्वीप की भांति क्रौच द्वीप भी 7,00,000 योजन विस्तार वाले शीर्ष समुद्र से घिरा है, जिसमें कौश नाम का एक बड़ा पर्वत है, जो पहले स्वामी कृतिके के शक्ति से कटी भाग में फूटकर फिर समुद्र द्वारा रक्षित हुआ था। उस कौच का स्वामी प्रियव्रत राजा का धृतपुष्ट नामक पुत्र है। उसने भी उसके 7 खंड कर अपने 7 बेटों में बांट दिया है, जिनमें पुरुष क्रमशः द्रविण और देवन नाम के 4 वर्ण के लोग वास करते हैं, और जो जल देवता के पूजक हैं। इसी प्रकार क्षीर समुद्र के बाहर शाकद्वीप, जो 32 योजन विस्तार वाला है और जो मठे के समुद्र से अवस्थित है। वहाँ शाक नामक एक सुगंधित वृक्ष है, जिसकी सुगंधि समस्त द्वीप को सुहासित करती रहता है। उस द्वीप का राजा प्रियव्रत का मेधतिथि नामक पुत्र है। इसने भी उस द्वीप के 7 खंड और अपने पुत्रों को बांट दिया है। इन खंडों के निवासी पवन देव के उपासक हैं। हे परीक्षित, यह तो भूगोल का वर्णन है। अब खगोल का वर्णन सुनो। मानसोत्तर पर्वत और मेरु पर्वत के मध्य जितना अंतर है 1,57,50,000 योजन, इतनी ही धरती शुद्ध जल वाले समुद्र के उस पार है। वहां भी प्राणी रहते हैं, परंतु उसके दूसरी ओर 8,29,00,000 योजन चिकनी और चमकीली भूमि है, जहां देवता निवास करते हैं और जहां प्रकाश तथा अंधकार का मेल हुआ है। वहां लोकालोक एक पर्वत है, जिसके भीतर सूर्य से लेकर ध्रुव पर्यंत का प्रकाश स्थिर है और जिसके द्वारा ही त्रिलोक्य
में प्रकाश रहता है। भगवान ब्रह्मा ने उस पर्वत के चारों ओर बड़े बड़े दिग्गज नियत कर दिए हैं, जो भगवान के अंशभूत समस्त लोकपालों को बल प्रदान करते हैं। जब तक प्रलय नहीं होता तब तक भगवान विष्णु अपने विश्वक्सेन आदि पार्षदों के साथ वहां सदैव विचरते रहते हैं और इस लोकालोक के बाहर के ब्रह्मांड प्रति दिशा में 25-25 करोड़ योजन इन अचेतन खंडों में भी सूर्य की गति है और इसी के से सूर्य को मार्तंड कहा जाता है तथा सूर्य सोने के अंड से उत्पन्न हुए हैं। इस कारण इनका नाम हिरण्यगर्भ भी है। आकाश, स्वर्ग, पृथ्वी, दिशा, वैकुंठ, मोक्ष, नरक और रसातल आदि का विभाग सूर्य से ही है। सूर्य ही सबके अधिष्ठाता हैं। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।